भारत की सरकार, भारत के अमीर, भारत के हीरो हीरोइन, भारत के मेट्रो शहरों में रहने वाले अमीर लोग भारत के मज़दूरों को उनकी झोपड़ियों से भगाना चाहते हैं। वे कुछ कहते नहीं हैं, वो बिल्कुल चुप हैं, पर यह चुप्पी पूरी तरह से डिप्लोमेटिक चुप्पी है, क्योंकि यह चुप्पी एक ऐसी स्थिति पैदा करती है कि मज़दूरों को अपने अपने गांव भागना पड़े। तब मज़दूर क्या करे? ये अंग्रेजी मानसिकता के लोग भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आज भारत बटा हुआ है इंडिया और भारत के बीच। अमीर इंडिया गरीब भारत को गुलाम ही समझता है। इनके लिए मजदूर एक नौकर, एक गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं। भारत, भारतीय और भारतीयता मर चुकी है। तब उपाय क्या है? तब उपाय क्या है? हाँ, उपाय तो है। हाँ, उपाय तो है, पर यह उपाय मैं बिल्कुल भी कहना नहीं चाहता। यह उपाय मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि देश के नेता, देश के अमीर कोई पराये नहीं हैं, ये सब अपने ही हैं। देश के नेता, देश के अमीर कोई पराये नहीं हैं, ये सब अपने ही हैं। इनका, आपका, मेरा खून एक ही है। इनका, आपका, मेरा खून एक ही है, पर ये इंडिया वाले आपको गुलाम समझते हैं। इसलिए आपको भी लाचारी में कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। मैं दोबारा कहता हूँ, यह बहुत ही कष्टदायी बात है, यह बहुत ही दुखदायी बात है, पर आज भारत लाचार है। इंडिया सुनने को तैयार नहीं। इसलिए अपने जान प्राण को बचाए रखने के लिए, गांव और गरीब के आन बान और शान को बचाए रखने के लिए मजबूरी में धकेले गए भारत को अब अपने ही इंडिया से युद्ध करना पड़ेगा। गांव और गरीब शुद्ध तभी होगा जब भारत और इंडिया के बीच युद्ध होगा। जब भारत और इंडिया के बीच युद्ध होगा। भारत को शुद्ध होना है तो यह युद्ध जरूरी है, पर यह युद्ध हो कैसे? क्या भारत को इंडिया से युद्ध करना ठीक भी है? क्या भारत को इंडिया से युद्ध करना ठीक भी है? नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है और यह युद्ध नहीं होना चाहिए। पर सरकार ने ही गरीब को, गांव को युद्ध में धकेल दिया है। भूखे रहने का युद्ध, पैदल चलने का युद्ध, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा बीवी बच्चे के साथ तपती गर्मी में पैदल चलने का युद्ध। यह युद्ध तो हिरन का शेर से लड़ने का शंखनाद है, पर मौत से अच्छा है कि सरकारी शेर से गरीब हिरन मुकाबला करते हुए मरे। अब इस युद्ध का तरीका सुने। युद्ध का तरीका है गांधी मार्ग। युद्ध का तरीका है जयप्रकाश मार्ग। युद्ध का तरीका है विनोबा भावे मार्ग। यह सुख शांति और न्याय का युद्ध है। इसलिए शांति से ही युद्ध लड़ा जाएगा। सबसे पहले विदेशी सामान का बहिष्कार करें। फिर स्वदेशी का भी बहिष्कार करें। मेट्रोपॉलिटन शहरों में बनने वाले स्वदेशी सामानों से भारत को कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये भारत के गरीब मजदूरों को मेट्रो शहरों से भगाना चाहते हैं। इसलिए मेट्रो शहरों में बनने वाले स्वदेशी सामानों का बहिष्कार करें। विदेशी सामान, स्वदेशी सामान दोनों का बहिष्कार करना है। तब रास्ता क्या होगा? रास्ता है ग्रामेसी। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया बंद हो। मेड इन माई विलेज प्रारंभ हो। ग्रामेसी का मतलब है मेड इन माई विलेज। जब आपका गांव ही आपका उत्पादन का केंद्र बन जाएगा, तब गरीबों को गांव से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज को खरीद कर कई बार पढ़ें। रास्ता आपको दिखने लगेगा। ग्रामीण स्वावलंबन पर
एक पुस्तक दीपक बंका ने लिखी है। वे मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। यह पुस्तक भी गांव की दुख भरी कहानी को गांव की सुख भरी कहानी बना सकती है। जयप्रकाश जी ने नवादा जिले में शेखों द्वारा आश्रम स्थापित किया था। वहाँ भी ग्राम की खुशहाली के कई काम हो रहे हैं। देश में रामकृष्ण मिशन और गायत्री परिवार गांव को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, पर काम को जिस तेजी से बेहतर होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तब गलती किसकी है? क्या रामकृष्ण मिशन या गायत्री परिवार गलत हैं? नहीं, गलती उनकी नहीं है। गलती तो हम सब की है। हम सब विदेशी सामान खरीदते हैं, स्वदेशी सामान खरीदते हैं। अब सब खरीदना बंद करें, हर सामान को खरीदना बंद करें। कोई भी सामान जो आपके ज़िले के बाहर का बना हुआ है, उसे नहीं खरीदें। सिर्फ एक ही सपना हो, सिर्फ एक ही संकल्प हो, मेड इन ग्रामेसी, मेड इन माई विलेज। अगर ऐसा संकल्प आपने ले लिया तो पलायन रुक जाएगा। जब तक हर गांव वाला मेड इन माई विलेज का संकल्प नहीं लेता और विदेशी तथा स्वदेशी सामान खरीदना बंद नहीं करता, तब तक गांव और गरीब के आन बान और शान की रक्षा नहीं हो सकती। गांधी जी ने भी विदेशी सामान का बहिष्कार किया था। खैर, आपका यह सवाल हो सकता है कि अगर मेड इन माई विलेज का संकल्प ले लिया तो इसका उदाहरण किसे बनाएं? उदाहरण के लिए मैंने गांधी मार्ग की बात की है और 2 पुस्तकों का भी नाम लिखा है, पर अगर आप उदाहरण सुनना या देखना चाहते हैं तो गांव का एक सुंदर उदाहरण है अन्ना हजारे का गांव रालेगन सिद्धि। अन्ना हजारे ने एक पुस्तक भी लिखा है। उस पुस्तक का नाम है मेरा गांव मेरा तीर्थ। इस पुस्तक को खरीद कर जरूर पढ़ें। यह पुस्तक कैसे इस एक गांव को खुशहाल बनाया जा सकता है उसकी एक सुंदर कहानी का वर्णन करता है। यह पुस्तक गांव के खुशहाली का रास्ता बन सकता है। मेरा संवाद लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं विराम देना चाहता हूं और आप सभी को एक संकल्प अपने साथ दोहराने के लिए कहता हूं। वह संकल्प है, हम सब संकल्प लेते हैं कि आज से विदेशी और स्वदेशी सामान को खरीदना बंद कर देंगे और सिर्फ ग्रामेसी सामान ही खरीदेंगे। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया नहीं, अब सिर्फ मेड इन माई विलेज। यही है मेरे जीवन का संकल्प। क्या मैं जो कह रहा हूँ वह गलत है? क्या मैं जो आपको कह रहा हूँ वह गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिर से एक बात सुने। रावण के वध के बाद लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, कृपया कुछ दिन लंका में ही रहा जाए क्योंकि लंका बहुत ही खूबसूरत है। तब राम जी ने कहा, लंका तो स्वर्णमयी है, पूरी लंका सोने की ही बनी हुई है। यहाँ हर चीज़ मेड ऑफ गोल्ड है, पर मुझे ये लंका पसंद नहीं। मुझे अपनी जन्मभूमि वापस जाना है क्योंकि जननी और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से भी महान हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपति गरीयसी। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने स्वर्ग से भी सुंदर माता पिता के घर अपने अयोध्या ही लौटना है। आज़ादी से पहले अपने देश में शहीदों का भी सपना यही था। इसी सपने के लिए शहीद भगत सिंह अशफाकुल्ला फांसी के फंदे पर झूल गए, पर लगता है आज देश की सरकारों को, देश के अमीरों को, देश के हीरो हीरोइनों को, देश के गांव और गरीब से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान राम और शहीद भगत सिंह के सपने को पूरा करना है तो मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया नहीं, अब मेड इन माई विलेज का ही संकल्प से जीवन को सुख और शांति के रास्ते पर ले जाएं।
बस आज इतना ही। मेरा यह शांति संवाद सुन रहे सभी स्नेही जनों को एक बार फिर से मेरा स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।